कई बार तो आप याद रखते हैं कि मीडिया सत्ता की दलाली का ही काम कर रहा है, खासकर वह मीडिया जो अरबों खरबों के खेल में शामिल है और सत्ता और सियासत का पैबंद बना हुआ है। लेकिन कई बार आप भूल जाते हैं और यह भूलने का ही नतीजा है कि आज पूरे देश भर में मीडिया और मीडिया के आसपास के जो लोग भी हैं वह लगातार सिर्फ शराब की दुकानें ही दिखा रहे हैं। वो बता रहे हैं कि शराब की दुकानों पर किस तरह भीड़ उमड़ पड़ी है। हो सकता है शाम तक इस पर कोई प्राइम टाइम चल जाए, हो सकता है कोई खास खबर टीवी वाले चलाने लगें और ये बताने लगें कि देखिए पूरे देश में कितना पैसा है और किस तरह लोग पैसे को बर्बाद कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं गरीबी है, भुखमरी है, लोग बेकार हैं, और यह सब कुछ फिर ढप तप जाएगा। इसी को कहते हैं जाल। यह है सरकार और मीडिया का जाल, जिसमें आम जनता बार बार फंसती है। अब कोई खबर नहीं आ रही है आज पूरे दिन भर में कि मजदूरों की क्या हालत है, क्या उनकी स्थितियां हैं, भोजन की क्या हालत है, कोरोना के कितने पीड़ित हैं। सबसे हॉट खबर अगर सोशल मीडिया पर इस समय बनी हुई है तो वह है शराब की दुकानें, उस पर लगी लाइनें। अगर इन पूरी लाइनों को जोड़ दें, पूरे देश भर में भी लगी लाइनों को जोड़ दे कोई मीडिया संस्थान, तो वो 20 लाख भी नहीं होंगे। और यहां एक एक शहर के एक एक इलाके में 20 लाख मजदूर भुखमरी के कगार पर हैं। यही है साजिश मीडिया की, जिसे आप बार बार नहीं समझते हैं। आइए हम आपको वह तस्वीर दिखाते हैं, आज की तस्वीर दिखाते हैं कि हजारों की संख्या में कलेक्टर ऑफिस के पास गुजरात में लोग लाइन पर लगे हुए हैं। कहीं कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, सिर्फ इसलिए लाइन में लगे हैं कि उनको अपने घर जाना है और वह कलेक्टर ऑफिस में अपने को रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं। इन सब से आपका ध्यान भटका दिया गया है। कहीं कोई दबाव नहीं है, कहीं कोई बात नहीं हो रही है। अब से लेकर अगले कुछ दिनों तक यह शराब शराब और शराब की खबरें चलती रहेंगी कि ये देखिए लाइन, ये देखिए पैसा, ये देखिए कितना बिक्री हुई, कितने लोगों ने सुबह में शराब खरीदी, कितने ने शाम में खरीदी। फिर उसमें यह भी जोड़ा जाएगा कि ये थोड़ी कम इसलिए है क्योंकि रमजान का महीना चल रहा है, कुछ मुसलमान भी पीते होंगे जो इन दिनों नहीं पी रहे होंगे, और इस तरह आपको भरमाया जाएगा। और यही भरम आपका 5-7 दिन खींच ले जाएगा। और जो आपका दुख है, जो तकलीफ है बेकारी का, जो तकलीफ है भुखमरी की, खाना ना मिलने की, सही जगह से व्यवस्था ना होने की, मजदूरों की या हालत होने की, और बड़ी बात ये कि जिस देश में 8,000 करोड़ रुपया माफ कर दिया गया, उस देश में भूख की जैसी हालत है। आप देखिए कि अभी बड़ा एक सवाल पूछा है राहुल गांधी ने, उसकी कहीं कोई बड़ी चर्चा नहीं हो रही है। अब पूरे दिन शराब छाया हुआ है। राहुल गांधी ने पूछा है कि अगर 151 करोड़ रुपया भारतीय रेल मंत्रालय पीएम के फंड में, पीएम केयर फंड में दे सकता है, तो वह मजदूरों से क्यों वसूली कर रहा है? वह क्यों मजदूरों के खून का एक एक रक्त का एक एक बूंद चूस लेना चाहता है? अगर रेल मंत्रालय के पास उन्हीं गरीबों की बेहतरी के लिए पीएम केयर फंड में देने के लिए पैसा है, फिर उन गरीबों के जेब से पैसा वसूलने की क्या जरूरत है? लेकिन इस सवाल पर कहीं कोई गौर नहीं है, और शायद ही कोई मीडिया चैनल शाम को इसको प्राइम टाइम के तौर पर ले। तो आखिर आप बार बार जब भूल जाएंगे मूल सवालों को और बेमतलब के सवालों में उलझ जाएंगे, फिर आपका कौन रखवाला होगा? सरकारें, सियासत और मीडिया चाहती है कि आप उन सवालों में उलझें, उन मजावादी सवालों में उलझें जहां आप अपनी तकलीफ, अपनी मूल समस्या भूल जाएं। क्या आज शराब के बीच आपसे स्कूल के नोटिस नहीं आ रहे फीस के? क्या अस्पताल मुफ्त में इलाज करने लगे हैं? डॉक्टरों को किट मिल गई है? मजदूरों को पैसा आ गया खाते में? कुछ नहीं हुआ है, लेकिन आप लगातार शराब विमर्श में लगे हैं। जो शराब पी रहे हैं वो पिएंगे, उनकी अपने शरीर की ज़रूरत, मन की ज़रूरत, उनकी अपनी जेब की ज़रूरत। लेकिन होगा क्या इससे नुकसान कि इससे एक सामान्य विमर्श चलाए जाने की कोशिश की जाएगी कि देखिए लोगों की जेबों में कितना पैसा है कि ये लोग शराब पी रहे हैं, और उनको भुलवाने की कोशिश की जाएगी जो मजदूर पीड़ित हैं, जो किसान बर्बाद हो रहे हैं, जिनकी फसलें इस बीच बर्बाद हुई हैं। इसलिए ध्यान रखिए, मूल सवालों से मत भटकिए। ये फिर एक बार देखिए कि गुजरात में सोशल डिस्टेंसिंग है, क्या स्थिति है, पूरे देश भर में क्या हालत है। मजदूरों से जगह जगह पैसे वसूले जा रहे हैं, पुलिस उन पर अत्याचार ढा रही है। सिर्फ इन सवालों को भुलाने का काम आएगा आपकी ये शराब की दुकानें। इसलिए छोड़ दीजिए शराब को भी और उन शराबियों को भी, क्योंकि वो अपनी जेब से पी रहे हैं।
लेकिन जो भुखमरी के शिकार हैं उनको मिलाइए मत। जो मजबूर हैं, परेशान हैं, घरों को चलाना मुश्किल हो रहा है, हर आदमी, पूरा देश शराब की दुकानों पर नहीं उमड़ा पड़ा है। इसलिए ये जस्टिफिकेशन और ये विमर्श बहुत घातक होगा, ध्यान रखिएगा।